आज मैं स्वार्थी का सही अर्थ बताना चाहती हूँ। यह मेरे जीवन का बहुत ही अनुभव की घटना है। इसे आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक लोग से मेरी कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत स्वार्थी हो। क्या कहा? उन्होंने कहा आप तो बहुत स्वार्थी हो। यह सुनकर मेरे को बहुत ठेस पहुंचा। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, थोड़ा परेशान भी हुई और रोए भी हम। पूरी रात यूं ही गुजर गई। सुबह 4 बजे का टाइम, जो मेरे ध्यान साधना का समय था, फ्रेश होकर के हाथ मुंह धो करके फिर हम आए, ध्यान के लिए बैठे। ध्यान में भी वही विचार चल रहा था, फिर भी बैठने का प्रयास कर रहे थे। फिर अचानक मुझे अनुभव हुआ कि उस अगले बंदे ने जो भी कहा एकदम सही कहा। उसने जो कुछ भी कहा था एकदम सही कहा। मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, एहसास हुआ। फिर मैं एकदम खिलखिला करके उमंग से भर गई और ध्यान की गहराई में उतरने लगी। फिर क्या? फिर अनुभव हुआ कि अरे, सारे धर्म का तो सार स्वार्थ है। सभी पहुँचे हुए संत पहले स्वार्थी हुए, अपने तक आए, फिर आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। सभी धर्म स्वार्थ सिखाता है। बिना स्वार्थी हुए आत्मार्थ को उपलब्ध नहीं हो सकते। फिर प्रार्थ नहीं कर सकते, कैसे करोगे? आत्मार्थ को उपलब्ध हुआ व्यक्ति परमार्थ नहीं कर सकता। जिसका स्वार्थ सदा, उसका प्रार्थ भी सदता है। जिसके जीवन में स्वार्थ सदा, उसके जीवन में प्रार्थ भी सदा। जो खुद का, जो अपना ना हो सका, वो दूसरे का कैसे हो सकेगा? कैसे? इसलिए खुद तक आओ। जो स्वयं को सुख ना दे सके, जो स्वयं को सुख ना दे सके, वो दूसरे को कैसे सुख देगा? कहाँ से देगा? कौन सी उसके पास संपत्ति है? जो दूसरों को सुख दे सकता है, वो खुद को कभी भी कष्ट या पीड़ा भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसका शरीर भी दूसरा है। अपने शरीर से भी सीखने का प्रयास करेगा, जागने का प्रयास करेगा। इससे पहले कि तुम दूसरों से प्रेम करो या सुख दो, उससे पहले खुद को प्रेम करो। खुद में प्रेम को प्रकट होने का अवसर दो। अपने स्वभाव को जानो, अपने स्वभाव को जियो। खुद का निरीक्षण करो। अपने स्वभाव में जीना ही स्वार्थी है। जो स्वार्थी हुआ वही परमार्थी भी कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। जब हम भोजन का एक निवाला हम अपने हाथ से खा सकते हैं तो दूसरों को भी खिला सकते हैं। यदि हम खुद नहीं खा सकते, तो दूसरों को कैसे खिलाएंगे? जो निवाला अपना हाथ जो नहीं उठ रहा अपने लिए, तो दूसरे के लिए कैसे? धर्म का सार है स्व में स्थिर हो जाना। आरती अपने अर्थ को जान लेना, अपने संपत्ति को जीने लगना। आपकी संपत्ति है आपका स्वभाव। निजत्व में जीना ही आपकी परम संपत्ति है और आपका स्वभाव ही आपका धर्म है। और जो धर्म को उपलब्ध है वही कल्याण मित्र है, वही कल्याणकारी है, वही आपका परम मित्र है, जीवन का परम संदेश देने वाला है। इसलिए आत्मकल्याणी अपने स्वभाव में जीने वाले बनो। नमो चैतन्य।